दमोह शहर में पहली बार एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग, सिंगिंग का समर कैंप। बॉलीवुड के अनुभवी कलाकारों एवं फिल्म निर्देशकों द्वारा प्रशिक्षण का मौका। ज्वाइन करने के लिए हमसे संपर्क करें। बस स्टैंड के सामने चंदन मोबाइल के बाजू से दमोह। मित्रों, एडवर्टाइजिंग सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए हमसे संपर्क करें। वर्धमान भवन, पलंदी चौक, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं जल शक्ति राज्य मंत्री और दमोह सांसद प्रहलाद पटेल के प्रयासों से दमोह को एक राष्ट्रीय राजमार्ग की सौगात मिली है। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दमोह को यह सौगात दी गई है, जिसमें से अब दमोह से राष्ट्रीय राजमार्ग निकलेगा, जिसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। दरअसल दमोह सांसद और भारत सरकार के जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक पत्र 17 नवंबर 2021 को लिखते हुए यह मांग की थी कि जबलपुर, दमोह, टीकमगढ़, ओरछा होते हुए झांसी के पहले नॉर्थ साउथ कॉरिडोर तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने आग्रह किया गया था। इसी पत्र के आधार पर 1 जून 2022 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने प्रहलाद सिंह पटेल को पत्र लिखकर स्वीकृति की घोषणा कर दी। दमोह जिला मुख्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 34 जबलपुर दमोह 110 किलोमीटर से जुड़ा हुआ है तथा इस संबंध में 110 किलोमीटर का यह खंड विकसित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं दूसरी ओर ओरछा, टीकमगढ़, हीरापुर 139 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 539 एवं हीरापुर दमोह 82 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 34 का डीपीआर दिसंबर 2022 तक स्वीकृत कर 2023 तक कार्य स्वीकृत कराने का लक्ष्य रखा गया है। दोनों मार्गों के निर्माण से जबलपुर, दमोह, टीकमगढ़, ओरछा की कनेक्टिविटी राजमार्ग के द्वारा पूरी हो जाएगी। दमोह सांसद और भारत सरकार के जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के विशेष प्रयास से दमोह को मिली सौगात के रूप में स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्ग 14 अरब की लागत से बनेगा। पत्रकार वार्ता के दौरान मंत्री पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मार्ग करीब 10 मीटर चौड़ा होगा। इसमें टीकमगढ़ और ओरछा के मध्य रिजर्व फॉरेस्ट होने के कारण मार्ग की चौड़ाई कुछ कम हो सकती है। उन्होंने कहा कि जबलपुर से दिल्ली जाने का मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग के बन जाने से प्रशस्त होगा। वहीं अब लोग राम राजा सरकार के दर्शन के लिए सीधे पहुंच पाएंगे। दमोह को मिली राष्ट्रीय राजमार्ग की सौगात के बारे में और क्या कहना था केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का, आइए सुनाते हैं। पीएम गति शक्ति और हाईवे के उत्थान की जो योजना भारत सरकार की है, उसमें कनेक्टिविटी सड़क, रेल और हवाई तीनों कनेक्टिविटी पर प्राथमिकता देने का संकल्प है। लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं और तुरंत कार्यवाही के लिए आदरणीय नितिन जी का, और मैं उनके लिए, मेरे पास आभार जैसे शब्द कम पड़ते हैं। मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्र के लोग जबलपुर से लेकर आने महाकौशल और बुंदेलखंड दोनों को कनेक्ट करने वाला ये रोड होगा। दूसरी बात है कि राम राजा सरकार तक हम सीधे पहुंच पाएंगे। और जब नितिन जी कोई रोड मैप देते हैं तो उन्होंने कहा कि दिसंबर 2022 तक इसके डीपीआर कंप्लीट होंगे, मार्च 2023 में ये स्वीकृत होगा। एक अब व्यवधान रहेगा जहाँ पर थोड़ी सड़क कम चौड़ी होगी, वो है टीकमगढ़ से ओरछा के बीच में। वो उल्लेख भी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में किया है। अगर परमिशन जब मिलेगी तो उसको चौड़ा होगा, लेकिन वो रोड कंप्लीशन पर है। और मैं मानता हूँ कि किसी भी दिशा में हमें जाना होगा, एक NH हम क्रॉस करके जाएंगे और भविष्य में अगर हमको ये रास्ता मिलता है कि जो लोग खजुराहो की तरफ जाने वाले होंगे उनको भी इस जंक्शन का लाभ मिलेगा। तो मैं मानता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के अलावा
मैं उससे बड़ा विज़न जो देखता हूँ वो है बुंदेलखंड और महाकौशल दोनों के लोगों के लिए दिल्ली जाने का मार्ग प्रशस्त होगा और ओरछा उनके लिए सहज सुलभ होगा और इसका लाभ निश्चित रूप से दमोह मुख्यालय को मिलेगा। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का और नितिन जी का हृदय से आभार करता हूँ। क्षेत्र की जनता की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन। हेलो रोहन भाई, कैसे हो और क्या कर रहे हो? ओए बस ठीक हूँ यार, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो सारा दिन घर पे तंग करते रहते हैं। हाँ भाई, इसीलिए तो मैंने अपने बच्चों का समर क्रिएटिव क्लासेस में एडमिशन करवा दिया है। और समर क्रिएटिव क्लासेस मतलब? अरे भाई, फिल्मी द्रोण एंड अरदास फिल्म्स हमारे शहर दमोह में पहली बार समर क्रिएटिव क्लासेस लेकर आए हैं, जहां सुप्रसिद्ध एवं अनुभवी बॉलीवुड एक्टर्स और डायरेक्टर्स विवाद बच्चों की को वजह अभी प्रशिक्षण सामने देते हैं नहीं आ और सकी फ्यूचर है में कि काम आने आखिर वाली किस वजह बहुत से सारी स्किल्स सिखाते आरोपियों के हैं। द्वारा अरे वाह भाई युवक वाह, पर हमला ये कौन किया कौन गया। सी स्किल्स सिखाते बहरहाल हैं? युवक ये को एक्टिंग, तुरंत ही मॉडलिंग, जिला डांसिंग अस्पताल एंड में सिंगिंग भर्ती सिखाते कराया हैं गया और है, बच्चों को जहां अपना इलाज टैलेंट निखारने में मदद शुरू हो करते गया हैं। है। ये सिर्फ सिखाते वहीं नहीं, हटा बल्कि पुलिस ने फ्यूचर भी में मामले की इनका जांच कैसे और यूज करना है आरोपियों की वो तलाश भी बताते शुरू हैं। कर दी है। फिल्म और वेब सीरीज में घटना के कास्ट होने का संबंध में चांस युवक भी के मिलता है। परिजनों शॉर्ट से स्टोरीज में बात फीचर करने रोल प्ले पर करने का उन्होंने मौका इस और मामले में एडवांस जानकारी क्लास में दी। प्रमोशन भी मिलता है और लास्ट में बच्चों को बड़े बॉलीवुड आर्टिस्ट से सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। अरे वाह यार, फिर तो मैं भी अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन यहाँ करवा ही लेता हूँ। हाँ, जल्दी करवा लो, क्योंकि ये क्लासेस दमोह में सिर्फ 1 महीने के लिए ही हैं।